पर सुनो बालेंदु साहू, सुनो बालेंदु साहू, तुम गुंडा हो यार, तुम डॉक्टर नहीं हो सकते। जिस तरह से मेरे ऊपर हमला किया ना, मेरे पत्रकार साथियों पर हमला किया ना, अरे गुंडा सुनो, अगर तुम्हारी क्षमता है तो हम जनता की सेवा नहीं कर सकते तो आप नहीं हो सकते, आप डॉक्टर नहीं हो सकते। क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर हमला किया गया है, मैं लगातार आवाज उठाऊंगा। ड्रामा में ड्रामा नहीं चलेगा और मौत नहीं चलेगी। और जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, मैं इस पर बात करूंगा। क्यों कलेक्टर साहब, आपके राज्य में, आपके जिले में जितने जो करोड़ों की यहाँ पे आमदनी देती है प्रदेश सरकार को, क्या ये ड्रामा ऐसे बने रहेगा? यहाँ लाइटिंग बातों की व्यवस्था नहीं है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों हो रही है ये मौत? क्यों हमारे ऊपर बालेंदु साहू डॉक्टर हमने हमला किया है? मैं पूछना चाहता हूँ बालेंदु साहू, जवाब देने से क्यों मुकरे? क्यों सो रहे थे तुम? तुम्हारी डॉक्टर ड्यूटी में थी, तो तुम क्यों सो रहे थे? मैं उन्हीं से बता चाहूँ, जिस तरह मुझे चोटें लगी हैं, आप देख चेहरे पे, मेरे 2 पत्रकार साथी होते, उन पर भी हमला किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ बालेंदु साहू, तुम गुंडा हो या डॉक्टर? तुझे भगवान कहा जाता था, जनता भगवान कहती थी कि तुम यहाँ की जनता के लिए एक कहीं न कहीं भगवान साबित होगे, उन्हें बचाओगे। एक और मौत हुई, 3 घंटे से बाड़ी एक मरीजों के बीच में पड़ी है। एक परिजन के घर का दीपक बुझ गया और मेरे ऊपर हमला करने से तुम्हारा क्या मिल जाएगा? लेकिन हमला करने से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम आवाज उठाएंगे। सुनो बालेंदु साहू, सुनो, तुझे सर में आनी चाहिए, तू भगवान नहीं है, अब तू भगवान नहीं, तू गुंडा है। अगर ऐसे गुंडों को अगर प्रशासन यहाँ सहयोग देती है, कार्रवाई नहीं होती, तो मैं उन्हीं से बताना चाहता हूँ, मैं भूख हड़ताल पे बैठ सकता हूँ, पत्रकार साथियों के साथ होकर हल्ला बोल करूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं पूछूंगा। बताओ बालेंदु साहू, बताइए आने का कोई अधिकार क्यों? हमें तमाम सैकड़ों लोग हैं, मैं पूछना दिखाना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक लोगों से पूछा दूंगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है। क्यों भाई, मेरे ऊपर हमला हुआ, आपने देखा बालेंदु साहू ने हमला किया, पत्रकार साथी पर हमला किया। देखिए इनकी पूरी आवाज को सुनिए। क्यों भाई? हाँ भाई, क्या क्या कुछ हुआ? आपने देखा हमला हुआ? हाँ हमला हुआ, मारे भी एक तो अंदर ले गए, बैठ रहे थे को, मैं पत्रकार साथी को बैठ रहे थे ना। ये देखिए तस्वीरें, देखिए सच्चाई देखिए, आपने देखा पूरी घटना को। देखिए ये जनता है, जनता को नहीं हरा सकती आप। मैं जनता के लिए काम करता हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए। सुन लो बालेंदु साहू, तुझे सर में आए थे, मैं 2 बजे रात आया हूँ जनता के लिए। अरे आप तो 2 बजे सो रहे थे ना, क्या आप फ्री का तनख्वाह लेते हो? सरकार को चुनाव लगा रहे हो? आपको सर में आनी चाहिए। आपको माँ बाप ने जब यहाँ नौकरी के लिए भेजा है, जब किसी चीज के लिए भेजा है, ईमानदारी से क्यों नहीं पालन करते? सरकार आपको करोड़ों रुपए दे रही है, सर में आनी चाहिए। बालेंदु साहू, तुम गुंडा हो यार, तुम नहीं हो सकते डॉक्टर। अब मैं बोलूंगा, तुम डॉक्टर होकर तुमने यहाँ सिनोली के लोगों के साथ अन्याय किया है, हम पत्रकार साथियों के साथ अन्याय किया है। मैं लगातार पूछूंगा कि ऐसे डॉक्टरों को यहाँ कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। मैं लगातार आवाज उठाऊंगा। मैं 19 कुमार बने रही हमारे साथ लगातार। देखिए लाइव क्या स्थितियां हैं, किस तरह की क्या चर्चाएं चल रही है ना। एसडीएम साहब आ जाएं, तीनों हमारे जिले के जो मुखिया हैं वो आ जाएं सर, वो जहां उसको फेंकवाना चाहे फेंकवा दे लाश को, है ना। क्योंकि डॉक्टर ने जिस हिसाब से आतंक फैलाया अभी जिस हमला किया, हम क्या करेंगे ऐसे लोगों के साथ? हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो व्यक्ति हम हटवा देते हैं। खुद में बोले भैया 7 फुट में हम हटा लूंगा। अब मुझे उसे लोग मेरे समझा हट सकते हैं कि हर कोई सारा करेंगे, खा करके सोना चाहता है, मेरे साथ मरीज हॉस्पिटल पर आना चाहता है, क्या होता होगा? जवान बच्चा 25 साल का मरा हुआ है सर, वो कैसे लाश उठा सकता है सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे उठा सकता है सर? ये तो हॉस्पिटल के स्टाफ का काम है, इसको ले लेकर कहीं मैच्योरिटी पर रख दो या कहीं कर दो उसको, है कि नहीं? पेशेंट जो है घर का सर कैसे उठाएगा लाश को? वो तो सन्नाटा है ना उसकी बॉडी सर। नहीं वो तो हम मान रहे हैं आपकी बात। तो कलेक्टर साहब आ जाए सर, कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, हमारे जो जिले आप उनसे सवाल करना है। पहले मैं बताऊंगा कि डॉक्टर की पहले तो लाइसेंस को रद्द किया जाए, डॉक्टर निलंबित कैसे बने? जो प्रबंधक निलंबित किया जाए, जो प्रबंधक वो बताए कौन सा न्याय है? आम जनता मरती रहे, आप सोते रहे। कौन सा नियम है? आपको कौन से डॉक्टर ने नियम दे रखा है? कौन से आप भगवान हो? गुंडा नहीं हो तो क्या हो? आप हमला किया था शासन प्रशासन, जो मरीज है बेचारे हल्ला चीख होते रहते हैं बेचारे, दवा से कहा जाते हैं, सबको एक लाइन से डॉक्टर मार डालते। आज जो उन्होंने अपना रूप दिखाया सर, मरीजों के अंदर एक दहशत का माहौल बन गया सर, कि जब आम पब्लिक के साथ पत्रकारों के साथ मारपीट कर सकते हैं, जो सोशल वर्कर पब्लिक है, जो राजनीतिक बता देगा क्या उड़ा सकता हम मानने के लिए सर से बात करेंगे ना, तुरंत डॉक्टर के पास कॉल करेंगे। मैं भी सर कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ, दिन रात आप लोगों से हाथ जोड़ते हुए, लेकिन कभी किसी तरह से। लेकिन ये आदमी जिस हिसाब से दौड़ाया मानने के लिए, तो अगर इसके हाथ में तो लगता है अगर लोहे डंडे होते जब पत्रकार साथियों को बैठ सकता है। हम उधर गए हैं, एक ब्राह्मण आदमी सर, हम कभी दारू नहीं पीते, खाली गुटखा खाए हैं, और लेडीज को डिलीवरी थी, इतना दर्द था, हम खुद गए हैं सर, लेकिन वो बोली कि आप दारू पी कर अंदर आए हैं, भागिए इधर। ये देख बताइए, हमारा सर चेक करवा लीजिए, अगर दारू पीते होंगे तो जो कहिएगा मैं चैलेंज देता हूँ। मैं कभी
जजमानी करने वाले हैं सर। यही बालून थे, यही बालून थे, बालून नहीं थे, वो लेडीज नर्स थी, नर्स स्टाफ नर्स थी, डिलीवरी का अभी भी नर्स है, अभी भी सामने पर चल के पूछ लीजिए। अभी हमारे सामने का बात है तत्काल, अभी डिलीवरी देखिए आपके सामने एक और सच्चाई, अभी आपके सामने एक और सच्चाई। इन ड्रामा सेंटर की ड्रामा देखिए साथियों। हम जो दारू मैं उन्नीस तिवारी पूछना चाहता हूँ क्यों सिंगरौली में यहाँ तानाशाही चल रही है? आज ये आज मैं आज अभी मैं पूछूंगा सिंगरौली में ड्रामा सेंटर में क्यों तानाशाही चल रही है? नर्सों की, डॉक्टरों की क्या गुंडा है? क्या गुंडा है? सिंगरौली की जनता से यहाँ पैसे वसूले जाते हैं, उनसे डॉक्टरों की दवाई दी जाती है, फिर क्यों इन पर रहम नहीं किया जा रहा है? क्यों उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है? क्यों यह पत्रकार पर हमला करने में तुला है? क्या गुंडा बना हुआ है? या बालेंद्र साहू निकले बाहर। आज अगर निलंबित नहीं होता तो लगातार मैं आवाज उठाता रहूंगा, आवश्यकता पड़ी तो मैं यहाँ धरना भी बैठूंगा, आवश्यकता पड़ी तो मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय जी, आपके सिंगरौली में अगर इस तरह कृत्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आप निलंबित नहीं करते, जो यहाँ के कॉलेज जो यहाँ के जिला चिकित्सालय प्रबंधक है, अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते तो मैं लगातार पूछता रहूंगा। ये पूरी लाइव दिखाई, जो जनता जितनी बैठी मैं चाहूंगा लगातार दिखाते, मैं लगातार लाइव रहूंगा। देखिए एक मिनट, उल्टी हो रहा है, प्रेगनेंसी में है, अभी तो उनका पता नहीं चल रहा। क्या दिक्कत जा रही? उसकी उल्टी हो रही है। किसकी बताइए? हमारे बच्ची का। हाँ, क्या हुआ? आप कब आए हैं? प्रेगनेंट, अरे कल भोर से आए हैं। हाँ, तो क्या हो रहा है? अभी तक उसका कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए, वो दवाई से कुछ भी नहीं, तो बेड भी नहीं मिलता है अभी, तो इसी तरह बेड दिए। ऋतु मैडम, ऋतु मैडम को पता नहीं है, एक बार आई थी, बोली कि दवाई लिख दे रहे हैं, दर्द हो रहा है, अभी उल्टी हो रही है। अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, सिस्टर को बोले तो बोले कि नहीं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यह ड्यूटी करने आती है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, यह डॉक्टर है ना, यह डॉक्टर है। देखिए आपके सामने नए मामले खुल के आ रहे हैं। क्या कलेक्टर साहब, आप भी तो सामने आ जाइए ना, आप जिले के मुखिया हैं अभी ना, आप तो कम से कम सजग हो जाइए। मैं तो पूछूंगा, लगातार पूछूंगा कि बालेंद्र साहू गुंडा है। यहाँ के जो नर्सेस हैं यह लगातार लापरवाही बरत रही है, लगातार लोगों की मौतों के घाट उतार रही है, एक महिला अभी तड़प रही है, लगातार मामले। देखिए सुनिए इनकी पूरी बातों को। अगर कुछ हो गया तो आप चलिए, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद में पूरी व्यथा अपने पुलिस को सुना रहे हैं। पुलिस बेचारा क्या करे? पुलिस भी अब चुप्पी साधने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सिंगरौली की राजनीति में दबे यहाँ के पुलिसकर्मी हों या फिर प्रशासन के लोग हों, अगर ट्रांसफर भी होता है तो इन्हें रुकवाने का इनके चरण में जाना पड़ता है। अगर ये चाह ले तो ट्रांसफर हो जाए, चाह ले तो निलंबित हो जाए। क्यों भाई, क्या कर रहे हैं राजनीतिक लोग? आओ सामने, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आपके राज्य में ये चलेगा, गुंडागर्दी चलेगा। पुलिसकर्मी बेचारे खड़े हैं, इनके साथ और लोग नहीं है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, नर्सेस क्या कर रही है, देखिए पूरी बात। देखिए आइए, मैं लगातार लाइव ठीक हो जाएगा, बोले बच रहेंगे नहीं, उल्टी हो रहा है उसको। देखिए थोड़ा उनको बुलवाइए ऋतु मैडम को। आप लोग सब अंदर मत जाइए कभी। आप आइए, आप बाद में आइए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं कि आप लोग गलत करते हैं। चलिए वहाँ पर आप देखिए, बुलवाइए ऋतु मैडम को। अरे सिस्टर से बताए रहे हैं तो सिस्टर बोले ठीक हो जाएगा, उसका पानी भी जा रहा है अंदर से, बच्ची रो रही है। पेशेंट अंदर लाइव उसको बाहर करवा देते हैं। नहीं, अभी मैं कार्रवाई, मैं मुकदमा कायम कराऊंगा। नहीं वो देखिए, मुकदमा तो ठीक है अपने जगह पर, तो सब चीज होगा, कानून अपने जगह पर है, उसको कोई लेकिन हमारे को जो वार्ड में अगर है, जो पेशेंट है अगर आजू बाजू हर चीज है, उसको तो बाहर कर दें। उसको कराइए, पर 3 घंटे तक क्या करे प्रशासन? सवाल ही खड़ा है। उसकी बात जैसे हम आ गए हैं, तुम्हारा दायित्व होता है उसको बाहर मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपका सहयोग करूंगा। उनको बाहर करवा देते हैं, शेष पूरा चलेगा, सब चीज होगा। हाँ, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं बाड़ी हटवाने सहयोग करूंगा। लेकिन जो 3 घंटे से आज एक व्यक्ति की मौत 3 घंटे रुका है, कल कितने लोगों की होती होगी? आज मैं नहीं आता तो इतना खुलासा होता। वो तो ठीक है, पर पहले तो मेरा मतलब है कि जो बाढ़ में है तो उसको तुम्हें बाहर करवा दें। हाँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनके परिवार वालों से पूछिए। नहीं, परिवार वालों से मतलब नहीं है। हम कहते कोई आपत्ति नहीं है, हमारा मतलब परिवार वालों से मतलब नहीं, मतलब इस बात का है कि जो पेशेंट दाएं बाएं मानो पड़े हैं वहाँ पर, उनको तो मानो अलग भावना पैदा होती है ना, उसको तो पहले बाहर कर दें। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसी दिखाने के लिए मैं आया, तब तो हमला क्या बालेंदु, एक गुंडा तब तो उनको बाहर करवा देते हैं। 3 घंटे से बाड़ी पड़ी है, मरीज वहाँ भर्ती है, जो है वहाँ से बाढ़ से तो बाहर करवा दें।
करवाइए। और भी पेशेंट पड़े जैसे वो कंप्लेन कर रहे हैं, चीज है कराइए। यहाँ तुमको बाहर कराइए। मैं भी आज एक चीज लाइव लगातार रहूंगा, लगातार दिखाऊंगा कि कैसे बाड़ी हटाई जाती है, क्या व्यवस्था करती है प्रशासन। नहीं, प्रशासन नहीं, बाढ़ से तो मैं बाहर करवा सकते हैं। हमारे तक कोई रोक नहीं, मैं पत्रकार हूँ सर, मैं पुलिस भाई, मेरे जवान आप रक्षा करता है। नहीं, आपका क्या लगता है आप बताइए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाढ़ से तो बाहर कर दे, फिर शेष अपना जो कुछ होगा, जैसा कुछ होगा सब होगा। ठीक है, आप प्रशासन से बात करिए, आप प्रशासन से बात करिए, जो जिनके परिवार हैं, उनसे बात कीजिए। नहीं, परिवार से मतलब नहीं, परिवार वहाँ अगर मान दूसरा कोई उसको प्रभावित होगा तो हम डॉक्टर थे, मैं पत्रकार हूँ, मैं लोगों को पत्रकार की बात नहीं, अगर परिवार वाले दूसरे अगर प्रभावित होते हैं तो बाढ़ से तो बाहर वो रखे हुए हटवाना है। 3 घंटे प्रभावित हो रहे हैं लोग, 3 घंटे प्रभावित हो रहे हैं 3 लोग। घंटे सो रहे हैं, लेकिन अब भी तो हो जाना चाहिए ना बाहर। हटवा दीजिए, मैं यही तो चाह रहा हूँ, मैं भी तो यही करने आया था, उनकी बाड़ी को अब हटाया जाए। इसीलिए आप आए हैं, तो कम से कम मैं वो काम प्रक्रिया पूरा कर लीजिए। मैं आप शेष अपना होता है। नमस्कार, आइए आइए, मैं लाइव हटवाना है, हटवा दीजिए जो करना। सिंगरौली में ड्रामा नहीं चलेगा बालेंदु साहू, नहीं चलेगा। यह तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं बता दूं कि जिस तरह से तुम हमला करने के जो साजिश रचे हो, लोगों को मारने का जो प्लान बनाए हो ना, नहीं मार सकते। हमारे जैसे कई युवा यहाँ तैयार बैठे हैं पत्रकारिता करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। कई लोग ऐसे ड्रामा में जो ड्रामा चला उसको दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज तो मैं 2 बजे रात आया हूँ, कितनी बड़ी यहाँ घटना आप देखे हैं, देखिए लाइए।